फिर ध्यान की प्रक्रिया। भक्त भगवान से विनती करता है, जब संसार से वो ऊब जाता है, परमात्मा से जब उसको प्रेम होता है, तब वो परमात्मा को याद करते हुए आंसू गिराते हुए परमात्मा से विनती करने लग जाता है। क्या कहता है? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। परमात्मा से विनती कर रहा है, दुनिया का रंग देख देख के हम परेशान हो गए। अब हमें क्या देखना है, बस आपका दीदार ही काफी है। अपना दीदार कराइए। आगे। नहीं चाहिए दुनिया के ये निराले रंग है मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के ये निराले रंग है मुझको। चला आऊं मैं सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। चला आऊं मैं सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। मेरे इन रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का। मेरे इन रिश्तेदारों ने फैलाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई भगवन। जगत की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई भगवन। मेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे।
कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनूं अनहद तेरी झनकार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत की छूटी माया ने मेरा मन मोह लिया भगवन। जगत की झूठी माया ने मेरा मन मोह लिया भगवन। तेरे चरणों से हो प्रीति मेरी सरकार काफी है। तेरे चरणों से हो प्रीति मेरी सरकार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। आज दोपहर का जो प्रोग्राम था 2 बजे से, एक तो आप लोग बहुत लेट से जुड़े थे कि आप लोगों को ऐसी दुनिया में ले जाऊं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे ना, अपनी माता यशोदा को किसको जब मुंह खोल के दिखाया था, जब मिट्टी खा रहे थे, तो उनकी माता देखकर डर गई कि देखिए उनके मुख से ही इतना विराट रूप दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया इसी में समा जा रही है, सारी सृष्टि इसमें समाई हुई है, समस्त लोक लोकांतर इसमें समा गए हैं। तो वो विराट स्वरूप अपनी माता को उन्होंने दिखाया था, और वही विराट स्वरूप गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिखाया था। जब अर्जुन ने ये विराट स्वरूप देखा तो डरने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, कांपते हुए अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है। अपनी ये लीला, अपना ये विराट स्वरूप संभालो। अब हमें तो आपका वही मित्र रूप में ही आप प्रकट होइए। ये विराट स्वरूप देख के मैं डर रहा हूँ, डरा जा रहा हूँ। अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं शरीर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कृपया इस रूप को अपने अपने असली रूप में आ जाइए। अभी तक आप लोगों ने सुना ही है ना। आज का मेरा इरादा था कि वही विराट स्वरूप जो अर्जुन ने देखा था, भगवान कृष्ण ने दिखाया था, उस परमात्मा का विराट स्वरूप, वही विराट स्वरूप आप लोगों को हम दिखाना चाह रहे थे। खैर कोई बात नहीं, प्रभु की जो जब कृपा होती है तभी वर्षा होती है। किसी दिन उसी स्वरूप को अनुभव आपके सामने कराएंगे। आप देखेंगे परमात्मा का इतना विराट स्वरूप है। और ये जो गीता में जो दिखाया गया है
मैं और आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। जिस भाई-बहन को अध्ययन करते होंगे, श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद उसी विराट स्वरूप का ही वर्णन करती है। उसी विराट स्वरूप का परमात्मा का अनुभव कराती है। और गीता में ये जो श्लोक गया है, उस श्वेताश्वर उपनिषद का ही है। किसी दिन मौका मिलेगा तो आपके सामने अनुभव करेंगे। थोड़ा-सा प्रेम बढ़ेगा परमात्मा के प्रति। अभी तो यही समझे हैं। जी, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने परमात्मा का असली स्वरूप है क्या, अभी समझे ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों का भी हृदय में हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हृदय में आप देखेंगे क्या? अनुभव क्या करेंगे? हृदय में सिर्फ प्रेम उमड़ता है। पहले परमात्मा को अनुभव कर लो, बुद्धि के द्वारा देखने लग जाओ, समस्त आपके सामने जहाँ-जहाँ चलो, उस परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, तभी तो प्रेम उपजेगा। देखिए, अब से पहले आत्मज्ञान के विषय में भी यही होता था कि सबका अपना-अपना तुक्का था, अपना आइडिया था। लेकिन जब आप लोगों को ये लगा कि हाँ, वाक़ई हम ये हैं, त्रिपुटी के पीछे से हम दृष्टा रूप से देख रहे हैं, आँखों के पीछे से बाहर के दृष्टा रूप से देख रहे हैं अपने आप को, तभी तो भरोसा हुआ। अन्यथा कभी अपने को सर्वव्यापक मानते थे, कभी कहीं मानते थे, कभी एक मानते थे, कभी अनेक मानते थे। ये सबका भ्रम था ना। लेकिन जैसे-जैसे आप लोगों ने अनुभव किया, भ्रम धीरे-धीरे भागता रहा। भ्रम का जो भूत है, जब तक ना भागे, तब तक स्थिरता नहीं आती। इसलिए हमारा सबसे पहले मेन मकसद है कि पहले भ्रम का भूत भागे। तो कहा गया है ना कि ये भ्रम भूत सकल जग खाया। ये भ्रम का भूत जो है सबको खाया हुआ है। इसी भ्रम में सारी दुनिया भटक रही है और तत्व को समझ नहीं पा रही है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम आपने देखा है तत्व दर्शन। उस तत्व का दर्शन यहाँ करोगे, न कि सिर्फ सुनी-सुनाई बातें होंगी। और दर्शन आप ही करेंगे, अनुभव आप ही करेंगे। तभी आपको यकीन हो जाएगा, तभी आगे आपके अंदर प्रेम उपजेगा। अभी जो प्रेम उपज रहा है, प्रेम तो है, लेकिन किससे प्रेम करें? अभी तो तुक्के वाला प्रेम है ना। जब आपको सामने परमात्मा झलकने लग जाएगा ना, तब आप यही चाहोगे कि बस दोनों बाहें फैला के बस परमात्मा को कोली भर लो, क्योंकि आपके सामने अनुभव होने लग जाएगा। तो आप जिधर भी चलेंगे, अपनी बाँह फैलाए परमात्मा का, कि परमात्मा को समेट लूँ अपने अंदर। वो प्रेम कुछ और होगा। नारायण। धीरे-धीरे रे मना, धीरे से सबको होए, धीरे-धीरे सब कुछ होगा। जैसे इतना समय बीत गया जीवन के, तो हम तो सालों की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जी, क्योंकि रियल ही होना चाहिए। रियल ही प्रेम होता है।
क्योंकि अभी तो वो आपसे प्रेम कर ही रहे हैं, आप भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, कहाँ है वो। ये तो प्रेम ऐसा है, एक लड़का है, एक लड़की है, उनकी माँ-बाप दोनों के शादी के बंधन के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। उधर लड़के को पता है कि हमारे लिए हमारे पिताजी ने हमारे लिए कोई धर्म पत्नी, जीवन साथी देख रहे हैं। उधर लड़की सोच रही है कि हमारे पिताजी हमारे लिए जीवन साथी खोज रहे हैं, और दोनों मस्त हैं। दोनों अपने-अपने कल्पना के अंदर, अपने-अपने विचारों के अंदर खोए हुए हैं। मेरा पति ऐसा होगा, इतना सुंदर होगा, इस तरह डील-डॉल होगी। उधर पति सोच रहा है, मेरी धर्मपत्नी ऐसी होगी। अभी ना एक-दूसरे को देखे हैं, ना मिले हैं, अभी तो सिर्फ कल्पनाएँ चल रही हैं। इसी तरह से अभी हमें परमात्मा के प्रति कल्पनाएँ चल रही हैं। जब अनुभव करेंगे, तो कल्पना खत्म हो जाएगी। साक्षात जब शादी हो जाती है, तो साक्षात दोनों पति-पत्नी आपस में देख लेते हैं। तो ये जो प्रेम है हमेशा का जीवन भर का बंधन हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा को जब आप देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो जीवन नहीं, हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है। अनादिकाल तक हम और परमात्मा एकाकार हो जाएँगे। इसी को यही करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे। समय आएगा, परमात्मा ही खुद, वो स्वयं ही हमें भी प्रेरित करेंगे कि अब बता, और आपको भी प्रेरित करेंगे कि अब सुन। क्योंकि परमात्मा अपना काम खुद तो करने आते नहीं, अपने चमचे लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? उनको पता है कि हमारा जो बखान कौन कर सकता है, हमारा बयान कौन कर सकता है। उनको ये भी पता है कि हमारे मिलने के लिए जिज्ञासा किसमें है। तो जो जिज्ञासु है और जो जानता है, दोनों का कान पकड़ लेते हैं। कहते हैं चल बैठ, मेरी चर्चा कर, मेरे विषय में वार्तालाप कर, मेरे भगत को मेरी बात बता, और वो मुझे चुने। क्योंकि परमात्मा भी तत्पर रहते हैं, परमात्मा भी अपने भक्त ही खोजते रहते हैं। परमात्मा को भी प्यास है अपने भक्तों की। ऐसा नहीं कि भक्त को ही प्यास है, नहीं, परमात्मा को भी प्यास है कि हमारा भक्त हमें मिले, हमसे प्रेम करे, और हम उसके पास, उसके गागर में अपना सागर उड़ेल दें, उसके हृदय के अंदर अपना आनंद स्वरूप बिखेर दें, उड़ेल दें उसमें, वो तृप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा को पता है कि ये जीव कब से भटक रहा है, अब इसको इसकी प्यास है। उनको पता है कि मुझे इसके हृदय में उड़ेलना है अपना प्यार। तब जाके वो ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी ढूंढते हैं, उसका कान पकड़ते हैं, मजबूर कर देते हैं। ऐसे भक्त को भी खोजते हैं, वापस से मिला देते हैं, और अपना काम करा लेते हैं। परमात्मा बड़ी होशियार सकता है भाई, बहुत दयालु है, बहुत महान, बहुत। परमात्मा एक, वही वही तो बता रहा हूँ, परमात्मा एक बड़े छुपे हुए रुस्तम है। अपना काम कराने के लिए कैसे लोगों को मजबूर करते हैं, हम जानते हैं, मुझे पता है, मैं तो देख रहा हूँ। तो बहुत मजबूर कर देते हैं। जो देना भी नहीं चाहता ना, जबरदस्ती दिलाते हैं, जबरदस्ती मजबूर करके अपना काम करा लेते हैं, और कराते वो हैं,
और नाम आता है कि फला ने ऐसे किया है, हमें तो फला जगह से मिला, हमें तो फला गुरु ने दिया। नहीं, गुरु देने वाला कौन होता है भाई? परमात्मा ने किया है। परमात्मा ने कान पकड़ा है, उसको मजबूर किया है कि चल अभी काम कर। इसी तरह से अपने कर्म परमात्मा कराते रहते हैं। हम तो उनकी लीला को देखते रहते हैं ना। आप भी देखें, आप भी जब देखने लग जाओगे। जी, आपका तात्पर्य है कि एक विचारधारा ये कह रही है कि तुरंत तैयारी हो जाती है, तुरंत देह धारण कर लेता है, और एक विचारधारा ये है कि सैकड़ों, हजारों या कई साल भी लग सकते हैं। यही प्रश्न है ना? हाँ आचार्य जी, जी ये तुरंत भी हो सकता है और सैकड़ों साल के बाद भी हो सकता है पुनर्जन्म। जी दूसरी विचारधारा। जी। देखिए, हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका अभ्यास कर रहे हैं, यदि मान लिया जाए कि तुरंत देह धारण कर लेता है, तो ये चीज़ तो प्रैक्टिकल में ये भी नहीं आता कि तुरंत देह धारण कर ले, क्योंकि देह धारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। क्योंकि देह अकस्मात हवा में तो प्रकट होती नहीं, उसके लिए शुरू से लास्ट तक की प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रिया से होते हुए देह को धारण करता है। जो आर्य समाज की आप बात बता रहे हैं, आर्य समाज एक वैदिक रीति को मानता है, वेदों के आधार पर। वो अपनी कल्पना नहीं करता, वो प्रमाणित बात करता है। बिना प्रमाण का कोई भी आर्य समाजी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, ना तो होती है। और उनका प्रमाण वेद है, दर्शन है और उपनिषद है। उन सब के अंदर प्रमाण है। उसमें प्रमाण यही है कि देह धारण के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। ये वेद के अंदर, दर्शन के अंदर, उपनिषद के अंदर भली भांति बताया गया है। यदि जो पंथ ये कहते हैं कि उनको सालों लग सकता है या सैकड़ों साल लग सकता है या हजारों साल लग सकता है, यदि देह धारण न की जाए और सैकड़ों साल तक वो जीवात्मा विचरण करता रहे, तो सहज मोक्ष हो गया भाई। उसी का नाम तो मोक्ष है कि देह धारण न करे। फिर उसको तो, उस जीव को मोक्ष के लिए कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मोक्ष में नहीं आचार्य जी। देखिए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव इसलिए नहीं है, एक देह के छोड़ते दूसरी देह की तैयारी शुरू हो जाती है। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी उसको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उसके कर्म जो हैं आगे शरीर के लिए बाध्य कर देते हैं। और देह ना हो तो न शरीर, न कोई आत्मा कर्म कर सकता है, न कोई भोग भोग सकता है। और जिसने कर्म किया ही है भोग के लिए, तो उसको देह ना दी जाए, ये भी नाइंसाफ़ी होगी। परमात्मा नाइंसाफ़ी नहीं करते, वो तुरंत के तुरंत आगे की व्यवस्था शुरू कर देते हैं जी। क्योंकि जो ये बात कहते हैं, जो ये बात कहते हैं कि सैकड़ों साल लग सकती है, हजारों साल लग जाती है,
कहीं से कोई प्रमाण उनके पास नहीं है और ना कोई दे सकता है। जब सबसे दुनिया की पुरानी और सबसे मान्य, सबसे सत्य ग्रंथ हमारे वेद हैं, तो उनसे अधिक आज तक कोई प्रमाणित ज्ञान कोई पुस्तक आज तक कर नहीं पाई। हाँ, कल्पना से आप भी कह सकते हो, अपनी कल्पना से, अपनी विचारधारा से आप भी जो मर्जी कह लो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं होता। और बिना प्रमाण का कोई भी ज्ञान सब व्यर्थ है, दो कौड़ी का है। इसलिए प्रमाण ही प्रूफ है। तो प्रमाणिक बात की जाए तो उचित रहता है। नारायण। समझाने के लिए वो एक प्रक्रिया है, इंसान को उसमें डराने की प्रक्रियाएं हैं, इंसान को अध्यात्म में लाने की कुछ उसके अंदर प्रेरित करने के लिए काफ़ी प्रक्रियाएं हैं। तो जिससे कि जो आदमी इधर उधर भटक रहा है उसको समझाया जाए, उसके दिमाग के अंदर थोड़ा अध्यात्म की वृत्ति डाली जाए। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, गरुड़ पुराण तो मैंने भी अच्छी तरह से पढ़ा है, 50 बार पढ़ा हुआ है। तो उसमें जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो वो हमारे सर्वप्रथम सांस अंदर बाहर, ये प्रक्रिया आप लोगों को पता है, थोड़ा ऐसा कर लो। ये इसलिए करना पड़ता है, करना चाहिए कि योग के अंदर यम नियम ये बाहर के हैं। जब ध्यान में बैठो तो पहले आसन अपना ग्रहण करो, तो आप लोग आसन ग्रहण कर लो। आसन ग्रहण करने के बाद में प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इसका भी एक कारण ये है कि जब हम सांस को लंबी लेते हैं, लंबी छोड़ते हैं और बीच में रोकते हैं, इसके द्वारा जब हम अब बैठने से पहले जो हमारा मन इधर उधर चंचल था, इधर उधर जो भाग रहा था, अब उसकी चंचलता को शांत करने के लिए इस प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्राणायाम किए अगर आप बैठते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपका मन, इसके अंदर वृत्तियां चल रही होती हैं, वृत्तियां बंद नहीं होती। यदि आप प्राणायाम कर लेते हैं तो वृत्तियां बंद हो जाती हैं। इसलिए प्राणायाम ध्यान करने से पहले आवश्यक होता है। इस प्राणायाम में सांस को देखना नहीं होता है, सांस से हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता है, प्रश्वास से हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता है। सिर्फ इतना ही तात्पर्य होता है कि हमारा मन स्थिर हो। क्योंकि हमारे मन को स्थिर करने के लिए सबसे उत्तम साधन प्राणायाम है। जब आप प्राण को रोकते हैं, स्थिर करते हैं, जिसको आपको लगता है कि दम घुट रहा है, हकीकत वो मन घुट रहा है। इसलिए उसकी उछल कूद को समाप्त करने के लिए प्राणायाम
बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपका ध्यान नहीं लग सकता। प्राणायाम करने के बाद में शांत होकर बैठ जाइए। धीरे धीरे आपकी प्राणायाम करने से जो गति सांस की तीव्र हो गई है, धीरे धीरे सम हो जाएगी। गीता में भी यही बताया गया है, प्राण अपान को सम करके त्रिकुटी में ओम को केंद्रित करके मन को उस ओम रूपी अक्षर में टिका दें। जब इस ओम रूपी अक्षर में जब टिका देते हैं तो ओम का अर्थ सहित चिंतन करते हुए उसके भाव में खो जाओ। वहाँ ओम को अक्षर बताया है, जो राइटिंग में आता है इस अक्षर की बात नहीं है। इस ओम का जो अर्थ बनता है वो अक्षर है, अर्थात नाश रहित है, जो शाश्वत सत्य है। ओम का अर्थ होता है पूरे चर अचर सारे जगत, सारी सृष्टि जितनी भी देहें हैं और जितने भी भौतिक तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े, स्वेदस ज्वेरस अंडस उद्भिस आदि जितनी भी जोनियां हैं, इन सब का जो बनाने वाला है उसको ओम कहते हैं। उसी शक्ति का नाम ओम है। इसी विचारधारा में खो जाओ। सूरज, चांद, तारे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितने भी ग्रह हैं सबको जो नियम में अपनी अपने धुरी पर टिका के रखा हुआ है, आपस में टकरा नहीं पा रहे हैं जिस शक्ति के द्वारा, उसी को ओम कहते हैं। आपकी सारी शरीर अंदर से बाहर तक जितने भी यंत्र अंदर लगे हुए हैं, बाहर देख रहे हैं,
इन इन सबको बनाने वाला, रख रखाव करने वाला इसी के अंदर जो विद्यमान है उसे ओम कहते हैं। आपके भूत, भविष्य, वर्तमान, किस किस जीवन में आप गए थे, हजारों लाखों जन्म पहले आप क्या थे, कैसे थे, जिसको आपका ज्ञान है उसको ओम कहते हैं। आप जहाँ बैठे हो, दसों दिशाओं में आपको जो घेरा हुआ है, अभी ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, उसी शक्ति का नाम ओम है, जिससे आप घिरे हो। आपके शरीर की, इंद्रियों की, सब उसी से घिरा है। आपकी बाहर शरीर भी उसी ओम से घिरा हुआ है। इसी शक्ति का एहसास करते हुए बैठोगे, उसको महसूस करते रहोगे कि हमारा परमात्मा हमें हर तरफ से, मैं ध्यान कर रहा हूँ उसका, वो आपकी इस भावना को भली भांति समझ रहा है। इसी को ओम कहते हैं, इसी को अर्थ सहित चिंतन करते हैं। ओम के अर्थ सहित चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है। अपने मन को हर तरफ से परमात्मा से घिरे हुए अनुभव करो। आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं आएगी। अपने स्वामी को, अपने प्रभु को सब जगह महसूस करो। यही ओम का चिंतन है। इसी को ईश्वर का ध्यान कहते हैं। निमग्न होते जाओ। अब मन को त्रिकुटी में लगाने की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर के भाव में लगा दो। यहाँ आपका भी अपना स्वरूप निखार में आने लगेगा। ईश्वर के चिंतन में लगते ही सभी विचार भावना छूमंतर हो जाती है। सब शांत, बस एक अपनी भावना, अपने अंदर प्रेम प्रकट होता है, अपने अंदर शांति का अनुभव होता है। परमात्मा की फीलिंग करने से समस्त विकार हमारे समाप्त हो जाते हैं। यह ईश्वर का ध्यान है। जो भी आपके सामने कुछ आए वृत्तियाँ, उसमें भी ईश्वर ही मौजूद हैं। बस ईश्वरी भावना बना लो।
अब अपना शुद्ध स्वरूप भी झलकने लग जाएगा। इस तरह ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करने से अपने शुद्ध स्वरूप में हम उपस्थित हो जाते हैं। इस समय आपका शरीर का, इंद्रियों का समस्त ज्ञान समाप्त हो जाता है। आत्मा अपने शुद्ध अवस्था में, शुद्ध स्थिति में प्रकट हो जाता है। शुद्ध बोध, अशुद्ध प्रकृति का चिंतन करते ही आत्मा स्वयं को शुद्ध रूप में अनुभूति करने में असमर्थ हो जाता है। महसूस करो यदि हवा आपके शरीर में, त्वचा में टकरा रही है तो परमात्मा ही हमें छू रहे हैं। महसूस करो, गदगद होते जाओ। परमात्मा के मध्य अपने को मौजूद अनुभव करो। सबके स्वामी, सबके अंतर्यामी, आपका भाव सब कुछ जानने वाला परमात्मा मेरा स्वामी मेरे समक्ष है। कोई विचार नहीं, हवा टच कर रही है, परमात्मा ही मुझे छू रहा है। धीरे धीरे इसी स्थिति को बना के रखो। जैसे ही ये भाव आपका स्थिर हुआ नहीं, हृदय में करंट शुरू हो जाएगा। हृदय में गुदगुदी शुरू हो जाएगी। प्रेम बढ़ाओ परमात्मा से। सारे सृष्टि का मालिक यही मेरा स्वामी है। हमारे अनादि कर्मों का ज्ञाता यही है। हम कर्म करके भूल जाते हैं। हमारे दाता याद रखते हैं। महसूस करो, अपना होना भी बना रहे, ईश्वर की फीलिंग भी बनी रहे। जो भी खाली जगह आपको महसूस हो रहा है, यही निराकार ईश्वर है। जगह कोई खाली नहीं।
ये परमात्मा की मौजूदगी है। शांत हो जाओ। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सर्वत्र एक शक्ति का एहसास करो। ये शक्ति ही चेतन है। जैसे आप हैं, अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है। ऐसे हमारी तरह ये परमात्मा भी शक्ति है। जैसे अपने होने भर का एहसास हो रहा है, ऐसे परमात्मा के होने का एहसास करो। डूबते जाओ। परमात्मय होते जाओ। समस्त रिक्त स्थान परमात्मा ही है। उसी में हवा चल रही है। उसी परमात्मा में सूरज की किरणें चलती हैं। उसी में अग्नि का टेम्परेचर चल रहा है। सब कुछ इसी परमात्मा में है। हम भी इसी परमात्मा के अंदर ओतप्रोत हैं। महसूस करते जाओ। अपना भी भाव नहीं खोना, प्रभु का भी भाव नहीं खोना। अपने को, अपने भाव को मालिक के साथ जोड़ दो। यही भक्ति योग है। इसमें ज्ञान योग भी समाहित हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञान भी बहुत सुलभ हो जाता है। क्योंकि यहाँ मन की वृत्तियाँ शून्य हो जाती हैं। आत्मा विभोर होने लगता है। प्रेममय होने लगता है। आत्मा रूपी पत्नी, परमात्मा रूपी पति के आलिंगन में आकर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। निश्चिंत हो जाता है जीव जब परमात्मा में स्थित होता है तो। प्रेममय हो जाता है जीव। बस एक ईश्वर का ही भाव बना रहे। देखते जाओगे आत्मा की भी अति प्योर स्थिति आपको झलकने लगेगी।
अपनी शुद्ध स्थिति का भी भान होने लग जाएगा। अब आपको अपने न स्थूल शरीर का भान रहेगा, न सूक्ष्म शरीर का भान रहेगा। बस प्रेम मग्न होते जाओ, प्रेम का भान होने लग जाएगा। इसी भाव में खो जाएंगे। आनंद का स्रोत फूटने लग जाएगा। और वो आनंद ही परमात्मा है। मस्त होते जाओ, कोई विचार नहीं, कोई दूसरा चिंतन नहीं। अपने को महसूस करो आकाश तुल्य परमात्मा के अंदर हम समाये हुए हैं। सर्वत्र आकाश जैसे शून्य परमात्मा ही है। सब कुछ उसी ईश्वर में हो रहा है। सब कुछ उसी में समा जा रहा है। सब कुछ उसी से प्रकट हो रहा है। आप अपने को उसी में स्थित अनुभव करो। सारी सृष्टि विलुप्त सी हो जाएगी। आपकी शरीर विलुप्त जैसा लगेगा। संसार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सिर्फ आकाश के तुल्य परमात्मा और मैं। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, ऐसे आपको अनुभव होगा। पूरा ब्रह्मांड शून्य जैसा, यही ईश्वर है। उसमें मैं अकेला समाया हूँ। आपकी ये स्थिति जब बनेगी तो आपको पहले भय भी लग सकता है। यदि आपके परमात्मा का भाव बना रहेगा तो प्रेम छलकेगा। ईश्वर का भाव जाएगा तो सर्वत्र खाली खाली अनुभव करके आप भयभीत हो सकते हैं। शांत होते जाओ। ना दुनिया है, ना कोई प्राणी है, ना कोई पदार्थ है, बस मैं ही मैं हूँ। शून्य आकाश के तुल्य परमात्मा है
बाकी कुछ नहीं है। अनुभव करते जाओ, इसी में गोता लगाते जाओ। ओ शांति शांति शांति। ओ